नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों मैं आपको कम समय में इंडिया करंट अफेयर से अपडेट कर दूं, जिससे आपका जो समय बचता है आप अन्य सब्जेक्टों को भी आसानी से तैयार कर पाएं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है आपके लिए। आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है। इंपोर्टेंट इसलिए है साथियों जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उससे संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आंसर क्या रहेगा, आर्यना सबालेंका ने जीता है साथियों महिला एकल का खिताब। और ये कहां की है, तो आंसर रहेगा बेलारूस की ये खिलाड़ी हैं। फाइनल मुकाबले में इन्होंने साथियों चीन की जेंग किन वेन को 6-3 से हराकर खिताब है जो अपने नाम किया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है कि उपविजेता इसके अंदर कौन रहा। आजकल का जो साथियों पैटर्न है प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कोई सी खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर ये पूछा जाता है कि किसको हराकर इसने खिताबें अपने नाम किया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चीन की जेंग किनवेन को इन्होंने फाइनल मुकाबले में हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब है जो किसने जीता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब है किसने जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों रोहन बोपाना व मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता है। ये क्वेश्चन साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसके अंदर साथियों जो रोहन बोपाना है जो आपको ही पता है भारत के हैं, इन्होंने साथियों क्या जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। उनके जोड़ीदार कौन है, मैथ्यू एबडन जो कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने साथियों साइन बोलेलेली व आद्रिया वावा सोरी को 7-6 7-5 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। इन्होंने किसको हराया साथियों, साइमन व आद्रिया को 7-6 7-5 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। रोहन बोपाना भारत के हो गए और मैथ्यू एबडन इनका संबंध है जो ऑस्ट्रेलिया से रहने वाला है। ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों जो रोहन बोपाना है हाल ही के अंदर साथियों इन्होंने जो शीर्ष रैंक प्राप्त की है और इनकी उम्र है जो 43 साल की है। इस उम्र में इन्होंने साथियों नंबर 1 रैंकिंग जो हासिल की थी वो भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब है जो किसने जीता, रोहन बोपाना व मैथ्यू एबडन ने। क्वेश्चन घुमाएगा तो साथियों इनको पूछ सकता है कि आपसे जो मैथ्यू एबडन है वो कहां के हैं, तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है। आपसे पूछा है कि गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है। तो आंसर रहेगा साथियों उत्तर प्रदेश की झांकी को। किसकी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी थी साथियों उसको यह पुरस्कार है जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का मिला है। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी विकसित भारत समृद्ध विरासत। क्या है, विकसित भारत। जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है रहेगी, विकसित भारत और समृद्ध विरासत। ये अपने को याद रखना है साथियों, समृद्ध विरासत। आजकल साथियों एग्जामिनर
का कुछ पता नहीं है कि किस लेवल का है जो क्वेश्चन है पूछ ले। ये तो अपने भी सभी लोग पढ़ के जाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब है जो उत्तर प्रदेश के पास गया। जो अपने को थीम भी याद रखनी है, इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछे कि हाल ही के अंदर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो खिताब है उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया, तो उसकी थीम क्या थी वो अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का ब्लावाटनिक पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछा गया है कि किन भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का ब्लावाटनिक पुरस्कार है जो दिया गया। तो आंसर है राहुल आर नायर। 3 जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे साथियों उनको दिया गया था। कौन? राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत, इनको दिया गया है। ये तीनों नाम अपने को याद रखने हैं। किसको? राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भरत को दिया गया। ये पुरस्कार साथियों जो युवा वैज्ञानिक होते हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, यानी इससे सीख लेकर आगे भी जो युवा वैज्ञानिक आए वो बढ़िया तरीके से काम करें, अनुसंधान करें। ये अपने को थोड़ा इसका बेसिक पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में वायुसेना मेडल से किसको सम्मानित किया गया है। कि हाल ही के अंदर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वायुसेना मेडल से किसको सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों ये महिला को दिया गया है, तो आपसे कहीं पूछा जा सकता है। किसको? निकिता मल्होत्रा को। इन्होंने साथियों 75वें गणतंत्र दिवस पर करते हुए पथ पर फ्लाई पास्ट के दौरान टैगल फॉर्मेशन में डोनेरियर विमान की ये पायलट थी, यानी इन्होंने क्या है डोनेरियर जो विमान है उसकी पायलट थी। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा कि वायुसेना में किसे मेडल से सम्मानित किया गया, किस महिला को सम्मानित किया गया। तो आंसर रहेगा निकिता मल्होत्रा जी को सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है। तो आंसर है DATSG। ये थोड़ा साथियों अपने को सीधा ही याद रखना है कि इसरो के द्वारा साथियों मछुआरों के लिए कौन सा दूसरा पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया गया है। तो आंसर होगा DATSG को विकसित किया गया है। इसके अंदर साथियों क्या है कि जो आपदा के समय कई बार समुद्र में मछुआरे होते हैं, अचानक सुनामी आ जाती है, इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो यह है जो पहले ही चेतावनी है जो प्रेषित कर देगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। DATSG है जो इसका नाम है जो रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है या कहां पर आयोजित हो रही है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हो रही है। तो आंसर रहेगा विशाखापट्टनम में साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता है, उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और उसका कब से कब किया जा रहा है। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा 18 से लेकर 30 जनवरी तक। 18 से लेकर साथियों 30 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है। ये कौन सा संस्करण है। तो ये 14वां इसका संस्करण रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है। इसकी शुरुआत साथियों 2009 में हुई थी और इसका जो प्रथम सेशन है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। वो कहां पर हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। तो आंसर रहेगा साथियों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर वहां पर देखा गया है। ये थोड़ा चर्चा में है साथियों। इस प्रकार का भी क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कि हाल ही के अंदर दुर्लभ गोल्डन टाइगर है जो किसे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखा गया। तो आंसर रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखा गया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों नीदरलैंड ने। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है कि हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप
किसने जीता है? तो आंसर रहेगा नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। ओमान के मस्कट में शनिवार को HIF हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, यानी उपविजेता रहा था साथियों भारत। कौन रहा था? उपविजेता भारत रहा था, और विजेता कौन रहा? विजेता नीदरलैंड रहा। आयोजन कहाँ किया गया था? ओमान के मस्कट में इसका आयोजन किया गया था, और भारत को साथियों एक तरफा ही है जो हार का सामना करना पड़ा था। 7-2 से साथियों नीदरलैंड ने हरा दिया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा है जो कहां पर की है? तो आंसर रहेगा साथियों दावोस के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर इसकी घोषणा की गई है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा है जो कहां पर की है? तो आंसर रहेगा दावोस में इसकी साथियों घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग के मामले में आगे लाना है, यानी उनको भी लैंगिक समानता मिले, महिला भी साथियों प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आगे आए, ये इसका है जो उद्देश्य रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण अपने इंडिया करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। अब अपने देखते हैं इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय मुसलमानों के प्रथम राज्य के लिए पाकिस्तान, प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के लिए प्रथम राज्य के लिए आपसे पूछा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए प्रथम राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर रहेगा रहमत अली ने किया था। किसने किया था? रहमत अली ने किया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था? तो आंसर रहेगा साथियों 6 जुलाई 1944 को किया था। ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, 6 जुलाई 1944 को किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो आंसर है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए साथियों इंडियन नेशनल आर्मी का है जो गठन किया गया था, ये अपने को याद रखना है साथियों। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो आंसर रहेगा सिंगापुर। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है कि जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो आंसर रहेगा साथियों सिंगापुर के अंदर सौंपा था। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में INA मुकदमा चलाया गया था? तो वेवले। किसके? वेवले के कार्यकाल में साथियों INA मुकदमा है जो चलाया गया था, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण इंडिया जीके के क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वेन जुन जू को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश है जो रूस है, और दूसरे स्थान पर है अपना भारत है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो को पीएम मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति है जो उपहार स्वरूप दी है? तो आंसर रहेगा साथियों राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर है प्रसन्ना वी बराले। हाल में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक ने की है। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो आंसर रहेगा DRDO से रहने वाला है। अपातनी किस राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही के अंदर GI टैग दिया है? अरुणाचल प्रदेश। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब शी यू कयू ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को। देश का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो कुट्रिम बना है। तो साथियों ये सेशन इसके अंदर इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके व जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा साथियों, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।